31 मार्च आज अंतिम दिवस है मार्च का। मार्च का अंतिम दिन है। और सबसे बड़ी बात, जो भी संस्थान होते हैं जो हमारे भारत में, हमारे राष्ट्र में है, 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को वर्ष ख़त्म होता है। उसके पीछे एक हिंदू का लॉजिक है कि चैत्र से नया साल शुरू होता है, चैत से, ऐसा मेरे हिसाब से। नहीं तो अगर इंग्लिश कैलेंडर की बात करेंगे तो 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर। लेकिन हमारे भारत में, हमारे राष्ट्र में अंग्रेजी कैलेंडर अब महत्वहीन है। इसको किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारे देश का जो व्यवस्था है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, उसी के अनुसार क्लोजिंग होती है, तमाम चीज़ें होती हैं संस्थानों में, जहाँ भी बुक्स ऑफ अकाउंट रखे जाते हैं, जहाँ भी रुपए पैसे का कार्य होता है। आज ही के दिन जो आपको बोलने की आज़ादी मिली है, कहीं कुछ भी बोल सकते हैं किसी के भी बारे में, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। जैसे परसों यूट्यूब पे धर्मेंद्र की उम्र 93 साल बता दिया। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, झूठ भी कह सकते हैं, असत्य भी कह सकते हैं, जो मन में आए वो कह सकते हैं। हमारे देश में पूरी आज़ादी है। बगैर जांच किए, बगैर परखे, बगैर ज्ञान के आप कुछ भी बोल सकते हैं, लोग चूमेंगे, क्योंकि लोगों को चटखारा लेके पाने की आदत है। सच्चाई से कोसों दूर होते हैं। जबकि धर्मेंद्र जी की उम्र का जो कैलकुलेशन था, मैंने निकाला था, मैं बताऊंगा नहीं, 3 दिन पहले मैंने बताया था धर्मेंद्र की उम्र क्या है। वो भी उसके पीछे ये लॉजिक था, वो गए थे अमेरिका घूमने। अमेरिका तमाम बातें कि हेमा को लेके बीमार है, ये है वो, दुनिया भर का विस्पर मीडिया से। विस्पर मीडिया ऐसी मीडिया है जो तथ्यहीन होती है, जो मन में आता है वो बोल जाते हैं, चाहे यूट्यूब पे चाहे कहीं भी। एनीवे, मैं भारत के, हमारे राष्ट्र का अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 31 मार्च 1990 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके अमूल्य योगदान के लिए हमारे देश की आज उन्हीं की व्यवस्थाओं में ये पूरा देश, राष्ट्र, न्यायिक प्रक्रिया, संविधान, इन सब को लेके चला जाता। हमारे देश में मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूँ। सिर्फ ये रहा मरणोपरांत, मरने के उपरांत उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1990 में 31 मार्च को, आज ही के दिन। हम लोग वास्तव में अमीर हैं। अगर हम चाइना का तुलना करें, चीन का तुलना करें, तो चीन में अखबार नहीं निकलता, न्यूज़ नहीं आती, और वही निकलेगा जो वहाँ के राष्ट्रपति जी कहेंगे। किसी भी व्यक्ति को कोई भी आज़ादी नहीं, कुछ भी बोल नहीं सकता। अगर बोल दे उसको आजीवन कारावास हो सकता है, या उसको फांसी दी जा सकती है, या कुछ ऐसा दंड दिया जा सकता है। ये प्रावधान है हमारे भारत में। ये है, आपको पूरी आज़ादी है, जो मन में आए, जो इच्छा हो, किसी के भी बारे में बोले। मैं अपने राष्ट्र को नमन करता हूँ, क्योंकि बोलने की आज़ादी है, जिसको, जो लिटरली शब्द है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, ये भारतीय संविधान में ये चीज़ उल्लिखित है। मैं इससे ज़्यादा जानता नहीं, लॉ के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी रहा है BCom MCom में लॉ। लेकिन ये है, बहुत ज़्यादा नहीं जानता पॉलिटिकल साइंस को। पर भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मैं उनको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। आज के दिन एक और बात कहना चाह रहा हूँ। आप लोग, जिनके पास भी मालिक ने सब कुछ दिया हुआ है, मैंने कई लोगों को देखा, बड़े बड़े लोग, मैं टिप्पणी नहीं करता, जिसको कहते हैं ब्यूरोक्रेट, बड़ी बड़ी हस्तियाँ, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, नहाने के पहले चाय नहीं पीते। उनका जो एक पीठ होता है, घर में एक मंदिर होता है, वहाँ इसके पहले वो पुष्पांजलि देते हैं भास्कर जी को। भास्कर जी मतलब सूर्य देवता को, तांबे के लोटे में। उसके बाद
आते हैं, चंदन का टीका लगाते हैं, पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। और ये भी कहा जाता है कि श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड का बड़ा महत्व है। जबकि गोस्वामी तुलसीदास ने जो भी कांड लिखे हैं, किसी का महत्व कम नहीं है। अगर आपको जीवन में सीखना है तो सबसे बढ़िया कांड अयोध्या कांड है, जिसमें बातें कही गई हैं, बहुत सारी बातें। मैं उन प्रसंग को कहता हूँ जिसमें भरत के पिताजी का देहांत हो गया है, भरत की तीनों माँ विधवा हो गई, भरत के भाई वनवास को जा रहे हैं और भरत को राज्याभिषेक की तैयारी होती है। तो गुरुवर एक बुलाते हैं सभा, उस सभा में भरत को बताते हैं कि आपको राजा बनना है या राज्याभिषेक होना है। भरत कहते हैं जिसका पिता इस दुनिया में ना हो, जो अनाथ हो गया हो, जिसकी माँ विधवा हो गई हों, जिसके भाई वनवास को चले गए हों, ऐसे में उस व्यक्ति से किस राज्य की कल्पना करते हैं। और आपको सबको पता है, मर्यादा पुरुषोत्तम तो राम के खड़ाऊ को लेकर बैठे थे, लेकिन भरत ने कोई शासन अनुशासन नहीं किया, उसी खड़ाऊ को पूजा करते रहे। ये तरीका था, ना कि पद प्रतिष्ठा तुरंत ले लिए कि मैं राजा बन गया। और उन्हें सबसे बड़ा दुख था कैकेयी के गर्भ से पैदा होना, उन्हें बहुत दुख था इस बात का। लेकिन अपनी माँ को कुछ नहीं कहे, उन्होंने कालांतर में ये माना कि प्रभु के हाथ यही था और मैं करूँ क्या। कोई आगे चल के कोई अपनी माँ का नाम कैकेयी नहीं रखता, आप सभी को पता होगा। जबकि कैकेयी का चित्र और चित्रण दोनों अच्छा था, बहुत खूबसूरत रानी थी, राजा दशरथ की सबसे प्यारी थी। एनीवे, मैं उन बातों को किस वजह से कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। क्या उस समय पूजा पाठ करते समय आंसू बहाते हैं? नहीं। जानते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में ये सब करते हैं। मैंने किसी को शायद पूजा करते समय आंसू बहाते नहीं देखा, रोते नहीं देखा। मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में ट्यूशन पढ़ाता था और ट्यूशन में आप लोगों का आशीर्वाद मैं कहूँ, कुछ ऐसे लोग थे, बच्चे जिनके चाचा आईएएस थे या पिताजी कमिश्नर थे, इनकम टैक्स कमिश्नर। उन लोगों को मैंने देखा, यकीन मानिए साक्षात ब्रह्म लगता है, ब्रह्म मुहूर्त में पैदा हुई और ब्रह्म मुहूर्त के सारे क्रियाकलापों कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पूजा पाठ करना, सब कुछ करना, और बहुत ही सच्चे भाव से, सच्चे निर्मल भाव से। और एक लाइन सभी कहते हैं, वो ये है, सब कुछ तेरा क्या मेरा, सब कुछ तेरा क्या मेरा। लेकिन उनको भी बहुत डर लगता है रोने से, दुख होने से, किसी प्रकार के जंजाल में फंसने से। जबकि आपको सब पता है, इसी दुनिया में आप शरीर लेके आए जरूर हैं, शरीर यहीं छोड़ के चले जाना है। इस बात की संजीदगी, गंभीरता आप कहाँ तक लेते हैं मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं कर्मकांडी उतना तो नहीं हूँ। ब्राह्मण कुल में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मैं उसकी सहभागिता, पूजा पाठ और तमाम चीज़ों को शायद नहीं किया, उतने अच्छे से नहीं किया जितना समाज में और लोग करते हैं। ये बात सही है, मैं दोष मुक्त नहीं हूँ, मैं दोषी हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा मैं पापी हूँ, क्योंकि हो सकता है अनजाने में कुछ हुआ हो। मैं कोई ऐसा पाप नहीं करता हूँ, बाकी सभी पापी है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ मैं इतना भी पापी नहीं हूँ। मैं कहूँगा मैं पापी नहीं हूँ। मैं पूजा पद्धति को बहुत प्यार करता हूँ, स्नेहिल भाव से भी जो लोग करते हैं देखता हूँ,
लेकिन हमने उनको किसी देवी देवता के सामने बैठ के रोते नहीं देखा, रोते नहीं देखा। और गाना बजाना ऐसा करते हैं जैसे कोई फिल्मी गाना गा रहे हैं। आजकल तो ये एक नया चलन आ गया है बाबूजी, लोग घर में रामायण कराते हैं, श्री रामचरितमानस, और सारे फिल्मों के गाने आ जाते हैं। मेरे पैरों में घुंघरू बता दे तो फिर मेरी चाल देख ले, उसे कह देंगे कुछ और, जाए देखिए आयो नगर सुख न दो भाव करो सपन सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए, सुंदर बदन दिखाए बाबा सुंदर। मतलब सिर्फ मैं कह रहा हूँ जो आचरण था उस आचरण को गौर करते हुए फिल्मी संगीतों गीतों पे आधारित श्री रामचरितमानस होने लगे हैं। मेरी कोई तल्ख टिप्पणी नहीं है, लेकिन सबकी वस्तुस्थिति एक तरीका होता है, उसको सबको समझना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका दिन रविवार मंगलमय हो। थैंक यू। आप सभी को मेरा प्रणाम।